कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजना वल्लभा गिरिवरधारी। गोपीजना वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत शिल गौर किशोर जी बाबा जी महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत शिल भक्ति विनोद ठाकुर जी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत शिल जगन्नाथ जी बाबा जी महाराज जी प्रभुपाद महाराज की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ छठ गोस्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। द्वारका धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। बद्रीनाथ धाम की जय। रामेश्वरम धाम की जय।
गंगा माई की जय, यमुना माई की जय, तुलसी महारानी की जय, भक्ति देवी की जय, हरे नाम संकीर्तन की जय, समवेद भक्त वृंद की जय, समवेद भक्त वृंद की जय, समवेद भक्त वृंद की जय। All glories to assembled devotee, all glories to assembled devotee, all glories to assembled devotee। श्री श्री गुरु गौरांग की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम चर्चा करेंगे भगवद गीता के तीसरे अध्याय में 30वें श्लोक में चर्चा करते हैं। आप सभी का आज के लेक्चर में उपस्थित सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्ताध्यात्मचेतसां निराशी निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्तादात्मचेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्तादात्मचेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः। मही म्हणजे मुझ में, सर्वानी सब तरह के, कर्मानि कर्म, संन्यस्त पूर्णतया त्याग करके, अध्यात्म पूर्ण ज्ञान आत्मज्ञान से युक्त, चेतसा चेतना से, निराशी लाभ की आशा से रहित, निष्काम निर्मम स्वामित्व की भावना से रहित, ममता त्यागी, भूत्वा होकर, युद्धस्व लुड़ो, विगत ज्वर आलस्य रहित। अतः भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर, लाभ की आकांक्षा से रहित होकर, स्वामी के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। तात्पर्य में शिल प्रभुपाद जी लिखते हैं, शिल प्रभुपाद महाराज की जय। यह श्लोक भगवद गीता के प्रयोजन को स्पष्टता इंगित करने वाला है। भगवान की शिक्षा है कि स्वधर्म पालन के लिए सैन्य अनुशासन के सदृश पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होना आवश्यक है। ऐसे आदेश से कुछ कठिनाई उपस्थित हो सकती है, फिर भी कृष्ण के आश्रित होकर स्वधर्म का पालन करना ही चाहिए, क्योंकि यह जीवन का स्वाभाविक स्थिति है। जीव भगवान के सहयोग के बिना सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि जीव की नित्य स्वाभाविक स्थिति ऐसी है कि भगवान की इच्छाओं के अधीन रहा जाए। अतः श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने का इस तरह आदेश दिया मानो भगवान उनके सेना नायक हो। परमेश्वर की इच्छा के लिए मनुष्य को सर्वस्व की बलि करनी होती है और साथ ही स्वामित्व जताए बिना स्वधर्म का पालन करना होता है। अर्जुन को भगवान के आदेश का मात्र पालन करना था। परमेश्वर समस्त आत्माओं के आत्मा है, अतः जो पूर्णतया परमेश्वर पर आश्रित रहता है, या दूसरे शब्दों में जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, वह अध्यात्म चेतस कहलाता है। निराशी का अर्थ है स्वामी के आदेशानुसार कार्य करना, किंतु फल की आशा न करना। कोषाध्यक्ष अपने स्वामी के लिए लाखों रुपए गिन सकता है, किंतु इसमें से वह अपने लिए एक पैसा भी नहीं चाहता। इसी प्रकार मनुष्य को यह समझना चाहिए कि इस संसार में किसी व्यक्ति का कुछ भी नहीं है, सारी वस्तुएं परमेश्वर की है। मई अर्थात मुझ में का वास्तविक तात्पर्य यही है। और जब मनुष्य इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत
में कार्य करता है तो वह किसी वस्तु पर अपने स्वामित्व का दावा नहीं करता। यह भावनामृत निर्मम अर्थात मेरा कुछ नहीं है कहलाता है। यदि ऐसे कठोर आदेश को जो शारीरिक संबंध में तथाकथित बंधुत्व भावना से रहित है पूरा करने में कुछ झिझक हो तो उसे दूर कर देना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य विगत ज्वर अर्थात ज्वर या आलस्य से रहित हो सकता है। अपने गुण तथा स्थिति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को विशेष प्रकार का कार्य करना होता है और ऐसे कर्तव्य का पालन कृष्ण भावना भावित होकर किया जा सकता है। इससे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामतं तं सजीवं सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो भवो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्राह्मणदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज हम लोग जिस अध्याय पे चर्चा कर रहे हैं उसका भौतिक संसारी व्यक्ति को अच्छी तरह समझ कर लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग अपने जीवन में यही सोचते हैं कि ये मेरा घर है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा बैंक बैलेंस है, ये मेरी कार है, ये मेरा मुझको मुझे, ये जो चीज़ में हम फंस पड़े हैं। इस फंसे पड़े होने के वजह से हम भगवान के भक्ति में ध्यान नहीं देते, क्योंकि हमारा इधर कुछ है ही नहीं। हम आए हैं एक मेहमान बन के। जैसा एक किसी के घर में मेहमान आता है, अतिथि देवो भव, उसको बोलते हैं अतिथि देवो भव, म्हणजे अतिथि पाहुणा है तो उसका आदर सत्कार करना है और वो बाद में निकल जाएगा। वही हमारा जीवन है, अतिथि देवो भव। हम आए हैं मेहमान के जैसे इस धरती पर भगवान की कृपा से भगवान की भक्ति करने के लिए। लेकिन हम लोग भगवान की भक्ति को बाजू रख के इस मायाजाल क्या है कि ये संसार में जितना भी कुछ दिख रहा है वो सब माया है, और ये भगवान का बहिरंगा रूप है, बहिरंगा शक्ति है। वो माया जो दुर्गा देवी है, जो आदमी को अट्रैक्शन करके अपने पास खींच लेती है, उसमें उसको ग्रस्त करती है। पत्नी, बच्चे, घर, प्रॉपर्टी, पद, प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, बैंक बैलेंस और अलग अलग कार, अलग अलग बाइक, अलग अलग प्रॉपर्टी, अलग अलग कपड़े, अलग अलग ज्वेलरी, अलग जो चीज़ चाहिए वो अलग अलग। उसको लालच, आदमी की लालच कभी नहीं भरती है। आदमी को 101 चीज़ देने के बाद भी आदमी की लालच कभी तृप्त नहीं होती है, शास्त्र भी कहता है। लेकिन आदमी मूर्ख है, इसीलिए उसके पीछे लगता है। इसीलिए
सबसे श्रेष्ठ और सबसे ज्ञानी और सबसे आनंददायक जीवन अगर कौन जीता है तो वो है साधु। साधु मतलब गोस्वामी। गोस्वामी अपने इंद्रियों को कंट्रोल में रखते हैं, अन्न वस्त्र निवारा ये 3 चीजों में ध्यान देते हैं, और बाकी उनके सामने कुछ भी रखो, कुछ काम करें उनके लिए। रहने के लिए निवारा एक लगता है, खाने के लिए एक भोजन लगता है, और पहनने के लिए एक वस्त्र लगता है। बाकी उनके लिए उनको सोना दे दो, चांदी दे दो, बाकी कुछ दे दो, उनके कुछ काम वो उनको थूकते मतलब उसको छित होगा थू करते हैं उसके ऊपर। जैसा हनुमान जी भगवान राम के भक्त थे, लेकिन जब उनके पास राम नाम में हमेशा जय श्री राम जय श्री राम 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 करते रहते थे, लेकिन जब भी उनके सामने कोई अगर चीज आती थी तो उसमें वो क्या देखते थे, इसमें राम नाम है क्या? अगर राम है तो मेरे काम का है, अगर इसमें राम नाम नहीं है तो मेरे कुछ काम का है। भले वो सोना रहे चांदी रहे कुछ भी, वो दांत से तोड़ के देखते थे, अगर किसी ने कुछ दिया तो इसमें राम है नहीं तो फेंक दो। भक्ति का मतलब ये है। जब हम भक्ति में आते हैं तो हमें ये माया जाल से बाजू होना चाहिए, क्योंकि ये माया जाल हमें पकड़ के जकड़ कर रखता है, बंदिस्त करके रखता है। ये मेरा पत्नी, ये मेरे बच्चे, ये मेरा पोता, वो मेरी पोती, उसके बाद वो मेरी प्रॉपर्टी, मेरे सिवाय मैं दूसरे को दूंगा नहीं, मेरे पास रहेगी। अरे हम किधर लेके आए थे, हम किधर लेके जाएंगे? कुछ भी, जो इधर था इधर ही रहने वाला है। ये हमें समझना चाहिए। अज्ञान की वजह से हम हमेशा तकलीफ भोगते हैं। तकलीफ हमेशा होती है। आहार निद्रा भय मैथुन में हम जीवन बिताते हैं, और जन्म मृत्यु जरा व्याधि में हम त्रस्त रहते हैं। और इसीलिए हमें ये भगवान ने मौका दिया है मनुष्य जीवन देकर कि अभी लौट आ जाओ अपने धाम में, बैक टू गॉड होम। तो इसमें कहा गया है मही सर्वाणि कर्माणि अन्यस्याध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वर। भगवान कहते हैं अर्जुन को अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करो। सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। भगवान क्यों बोलते हैं सबको? अरे सब धर्मों को त्याग करो, धर्म मेरे से ही बने हैं। लेकिन सबसे श्रेष्ठ धर्म कौन सा है? सनातन वर्णाश्रम धर्म। इसमें जितने लोगों ने धर्म बनाए हैं तो वो भगवान के पार्षद बन के जो आए थे भगवान के भक्ति का प्रचार करने के लिए, उनके अनुयायियों ने अपने अपने नाम से एक एक धर्म बना के लोगों को मूर्ख बना के अपना स्वार्थ साधा है। बाकी उसमें कोई फर्क नहीं। और वो जाएंगे कहाँ? वापिस नरक में ही जाएंगे। तो भगवान बोलते हैं उधर मत जाओ, नरक में मत जाओ, तो मेरे पास आ जाओ। मेरे पास आओगे तो मेरे धाम में पहुंचोगे। कहाँ? भागवत धाम, गोलोक वृंदावन। तो इसीलिए आप सभी धर्मों को त्याग करो और मेरे पास आ जाओ। कोई भी अपेक्षा मत करो, खाली मुझे नमस्कार करो, मुझे भगवान मानो, और मैं आपका संरक्षण करूंगा, आपका पाप से मुक्त करूंगा। सब सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। हम सर्व पापन क्यों बोलते हैं? मैं आपको पूरे पापों से मुक्त करता हूँ। इसीलिए बोलते हैं क्योंकि आपके पास दूसरा कोई पर्याय नहीं है, यही एक पर्याय है, उसको वापर करो। तो इसमें कहते हैं मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त हो जाओ। आप सभी कार्यों को मुझ में समर्पित करो। लाभ की आकांक्षा से रहित, कोई लाभ की आकांक्षा मत करो। स्वामित्व के किसी दावे के बिना, मैं स्वामी हूं, मैं मालिक हूं, ये कभी किसी दावा मत करो। तथा आलस्य से रहित, और अपने में जो आलस्य है उसको त्याग करो। भगवान क्या बोलते हैं? अपेक्षा मत करो, मालिक मत बनो, और अपना आलस्य त्याग करो।
और ये 3 चीज़ को छोड़ के मेरे में समर्पित हो जाओ। तो भगवान बोलते हैं आलस्य से रहित होके युद्ध करो। तो अर्जुन को क्या बोल रहे हैं? कोई अपेक्षा मत करो और स्वामी मालिक मत बनो। मैं जो बोल रहा हूं वो करो, आलस्य मत करो युद्ध करने के लिए। तो भगवत गीता के प्रयोजन को स्पष्टता इंगित करने वाला है। भगवान की शिक्षा है कि स्वधर्म पालन के लिए सैन्य अनुशासन के सदृश पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होना आवश्यक। जैसा बॉर्डर पे सैनिक होता है, उसका कर्तव्य मातृभूमि की रक्षा करना। वो अपने तभी ये नहीं सोचता अरे मेरे घर में पिताजी हैं, मेरी माता है, मैं इधर बॉर्डर पे आया हूँ जॉब करने के लिए, मैं काय को इतर लोगों का संरक्षण करने के लिए मेरी जान की बाजी दे दूँ, जाने दो। लेकिन वो ये नहीं सोचता है। वो क्या सोचता है? मेरी माँ मातृभूमि है और मुझे मातृभूमि की रक्षा करना मेरा जीवन का मुख्य उद्देश्य है, जन्म सिद्ध अधिकार है, और वो मैं कभी गवाऊंगा नहीं। वो तो मैं दुश्मन को ठोक के मारूंगा क्योंकि मैंने कसम खाई है। तो ये जो भाव है वो ऐसा होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, भगवान को समर्पित होना चाहिए। तभी तो ये अनुशासन मतलब जो स्वधर्म पालन के लिए सैन्य अनुशासन, सैन्य की जो पद्धति होती है, डिसिप्लिन होती है, शिस्तबद्धता होती है, सदृश्य पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होना आवश्यक है। और इसीलिए पूर्ण भगवान को समर्पित होना, कृष्ण भावना भावित होना आवश्यक है। ऐसे आदेश से कुछ कठिनाइयाँ उपस्थित होती। जब हम लोग कठिन निर्णय लेते हैं तभी हमें थोड़ा तकलीफ होगा, तो सहने की क्षमता रखनी चाहिए। ये नहीं कि मेरे को कठिनाई हो गई। मैं कभी कभी लोग भक्ति में आते हैं, मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जाने के बाद थोड़ा सा तकलीफ होने लगता है तो उसको लगता है अरे मैं जब से मंदिर में गया हूँ ना बहुत तकलीफ होना चालू गया, उसके पहले मेरे को तकलीफ नहीं थी। अरे जब तुम्हारे में थोड़ा चेंजेस होएगा, बदली होने से ही भक्ति में आओगे। जब जानवर हो तो जानवर से मनुष्य बनोगे तो थोड़ा तकलीफ होगा, और मनुष्य से भक्त बनोगे तब तो थोड़ा तकलीफ होगा। भक्ति से जब हरिनाम दीक्षा लोगे तो और बदल होने के लिए तो तुमको मंदिर में आना है। तो टेंशन उसमें करने की जरूरत क्या है? थोड़ा तकलीफ सहना जरूरी है। तो कृष्ण के आश्रित होकर स्वधर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि यह जीवन का स्वाभाविक स्थिति है। भगवान कृष्ण के भक्ति में आने के बाद हमें नियमों का पालन करना चाहिए। अगर नियम पालन नहीं करते तो हम जानवर हैं, और नियम पालन करके अगर हम चलते हैं तो मनुष्य है। जीव भगवान के सहयोग के बिना सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि जीव की नित्य स्वाभाविक स्थिति ऐसी है कि भगवान की इच्छाओं के अधीन रहा जाए। भगवान ने ही बनाया है और भगवान को ही भूल जा रहे तो आनंदी कैसा जीवन जिएगा? व्यक्ति नहीं जी सकता है। और इसीलिए बिना भगवान के नाम हम जो भी करते हैं, हमारे साथ जो भी होता है वो भगवान ने किया है, भगवान के वजह से हुआ, ये कहना हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। हम क्या बोलते हैं? मैंने किया है, ये प्रॉपर्टी मैंने बनाई है, ये मेरी है, बाप दादा की नहीं, मेरी है, मेरे नाम पे है तो मेरी है, और मेरा नाम चले जाएगा तो वो मेरे पोते की है, बच्चे की है। तो ये क्या मूर्खता है? अरे ये सब कुछ है भगवान का है। ईशावादम इदम सर्वम यत्किंची जगता जगत, ये पूरा जग भगवान का है, उसमें हम मेहमान हैं। और हमें क्या कहा गया है कि जितना आपको जरूरत है उतना ही ले लो, उससे ज्यादा मत ले लो। ये हमें समझना चाहिए। भगवान ने सब कुछ दिया, प्रकाश दिया, हवा दी, जमीन दी रहने के लिए, उसके बाद सूर्य प्रकाश, ये प्रकाश दिया। ये सब हमें मैग्नीज धरती में अलग अलग खानी मिलती है, उससे हम लोग अलग अलग बनाते हैं मैंने प्रकार, और उससे हम लोग फायदा ले रहे हैं।
तो हम इसको भूल जाते हैं, मेरा बोलते हैं और मैं मालिक को बोलते हैं। और यही लोगों का मूर्खता है। लोगों की मूर्खता कहाँ है? जो खुद मालिक बनते हैं और मेरे 5 रूम है, मेरे 10 रूम है, मेरे 4 प्रॉपर्टी है, मेरे 10 कार है, मेरे पूरे दुनिया में हर स्टेट में मेरे रूम है, ऐसे लोग बोलते हैं। अरे लेकिन किसने दिया, उसका तो नाम बोलो। जीव भगवान के सहयोग के बिना सुखी नहीं हो सकता। वो पूर्व पुण्य की वजह से आपको ये सब मिलता है और भगवान वो देता है और बाद में हाथ में निकाल के लेता है। जब आप आपके पास कुछ नहीं था तभी आप भगवान के पास 1000 बार जाते थे। जब से आया है आपके पास तब से भगवान को याद भी नहीं करते। तो ये स्वार्थ है, मूर्खता है। तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि जीव भगवान का नित्य स्वाभाविक स्थिति ऐसे ही है कि भगवान की इच्छाओं के अधीन रहा है। और इसीलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने का इस तरह आदेश दिया कि मानो भगवान उनके सेनानायक है। परमेश्वर की इच्छा के लिए मनुष्य को सर्वस्व की बलि करनी होती है और साथ ही स्वामित्व जताए बिना स्वधर्म का पालन करना होता है भगवान के लिए। क्योंकि भगवान, अर्जुन ने कहा, क्या कहा था? आप मेरे सारथी हो और मुख्य हो, आप भगवान हो, तो आप जैसा बोलेंगे वैसा मैं करूँगा। तो उसमें बाद में बोलने की ज़रूरत ही नहीं। जब भगवान ने बोला है आपको युद्ध करो तो करना ही पड़ेगा। नहीं मेरे भाई है, मेरे गुरुजन हैं, मेरे पितामह हैं, मैं उनको नहीं मार सकता, ये नहीं। आपने एक बार ठान लिया है मुझे युद्ध करना है, बस उसमें पीछे नहीं। क्योंकि भगवान ने युद्ध जो किया था तो भगवान के मुंह के अंदर सब लोग ऑटोमेटिक जा रहे थे। खाली अर्जुन को खाली निमित्त बनना था। क्योंकि ये शिक्षा संसार को मिलनी चाहिए कि भगवान का एक अनिष्ठ शुद्ध भक्त अर्जुन था और उसी ने यह भगवान के कहने पर युद्ध किया है। ये तो भगवान की अरेंजमेंट थी पूरी। अर्जुन को भगवान के आदेश का मात्र पालन करना था। परमेश्वर समस्त आत्माओं के आत्मा है। चींटी से लेकर ब्रह्मा जी तक भगवान का अंश स्वरूप आत्मा सबके शरीर में बसा है। पेड़ भी है, उस पेड़ के अंदर भी आत्मा है। जब हम पेड़ को जमीन से उखाड़ के फेंकते वो मृत्यु हो जाता है, लेकिन जब वो पेड़ जमीन में रहता है तो उसमें भगवान का आत्मा। इसीलिए बोलते 84 लक्ष योनि में हम लोग घूमने के बाद एक मनुष्य जीवन मिला है। तो परमेश्वर समस्त आत्माओं के आत्मा है। अतः जो पूर्णतः परमेश्वर पर आश्रित रहता है, या दूसरे शब्दों में जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है, वह अध्यात्म चेतसा कहलाता है। वो पूर्ण अध्यात्म चेत मतलब अध्यात्मा में भक्ति में पूर्णतः सदृढ़ हो गया है, शुद्ध भक्त की स्थिति में। निराशी का अर्थ है स्वामी के आदेशानुसार कार्य करना किंतु फल की आशा न करना। निराशी मतलब कोई अपेक्षा नहीं, शुद्ध सेवा भाव रख के सेवा करना। कोषाध्यक्ष अपनी स्वामी के लिए लाखों रुपए गिन सकता है किंतु इसमें से वह अपने लिए एक पैसा भी नहीं चाहता। जैसा कोई खजीनदार होता है, वो ईमानदार होता है, वो कलेक्शन करता है। कलेक्शन करने के बाद उसके सामने बहुत पैसा आता है तो उसकी बुद्धि भ्रमिष्ट नहीं होती है, क्योंकि वो चोर नहीं होता है। तो वो क्या करता है, जमा होने के बाद तंतोतंत पूरा एक्यूरेट हिसाब करके पूरा अपने मालिक को, मंदिर को दे दे। लेकिन इसके अंदर भौतिक संसारी जब आते हैं, माया को लूटने वाले, तो उनको पैसा देखने के बाद उनकी बुद्धि चल विचल हो जाती है और वो बाद में अपना खाचा मारना चालू कर देते हैं। और बाद में उसमें से 10 लाख निकालो, 5 लाख निकालो, ये ऐसे कर करके जीरो झूलो लगाना। पैसा निकालने के लिए बड़ा दिमाग लगाना नहीं पड़ता है ना। जो पॉलिटिकल लेवल में अगर जो लोग हैं वो अपना बिल जब करते हैं 10 करोड़ का
10 करोड़ का इधर खर्चा होने वाला है, तो उसके बाजू में खाली शून्य लगाने का है और खाली अमाउंट लिखने का है। वो पूरा शून्य लगाने के बाद पूरी अमाउंट ऊपर की अपने जेब में। तो ऐसे में तो लोगों को जो लोगों ने लूट खाया है। इसीलिए तो जिसके घर में चावल का मोहताज था, वो आज मंत्री बन के सत्ते में है, क्योंकि लोगों को डरा धमका कर, लोगों का पैसा हड़प करके अपने घर भरते हैं लोग। तो कहने का मतलब यही बात है। तो सारी वस्तुएं परमेश्वर की है। मैं अर्थात मुझ में का वास्तविक तात्पर्य यही है कि जब मनुष्य इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है तो वह किसी वस्तु पर अपने स्वामित्व का दावा नहीं करता। जब भगवान को पूर्णता समर्पित होता है जो भक्त, वो कभी भी मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा मुझे चाहिए, ये कभी नहीं करेगा। वो भगवान को समर्पित करेगा, प्रसाद भर की अपने पास ले लेगा। मेरा कुछ नहीं है, मैं तो फकीर हूँ और फकीर होने की वजह से मैं भगवान के ऊपर डिपेंड हूँ। जो कुछ मेरे पास आएगा वो भगवान के माध्यम से, भगवान जिसको बुद्धि देंगे वो मेरे पास लेके आएगा, वरना मेरा तो कुछ नहीं। ऐसा शुद्ध भक्त का भाव होता है। भावना, यह भावनामृत निर्मम अर्थात मेरा कुछ नहीं है कहलाता है। यदि ऐसे कठोर आदेश को जो शारीरिक संबंध में तथाकथित बंधुत्व भावना से रहित है पूरा करने में कुछ झिझक हो तो उसे दूर कर देना चाहिए। अगर हमारे जीवन में ऐसा कभी आता है भक्ति में आने के बाद, ये मेरा है, ये मुझको चाहिए, मेरे को नहीं मिला यार, तो ये काम नहीं। भावना शुद्ध होनी चाहिए। नो लोभ, नो लालच, नो क्रोध, नो अहंकार, नो मोह, नो संशय। राक्षसों को ही निकाल दे देना चाहिए अपने हृदय से, शरीर से। जो ये 6 राक्षस हम हमारे दुश्मन दो बाहर कोई नहीं रहते हैं, हम दुश्मन दूसरे के होने के वजह से हमारे अंदर जो राक्षस है वो दूसरे के बारे में हमारा मन जो अतिशय चंचल है, वो दूसरे के बारे में मन हमारे अंदर कितनी कितनी गंदगी विचार डाल के हमें दूषित करता है। दूषित करने की वजह से हम दूसरे के बारे में गलत सोचते हैं। पहले तो कभी नहीं सोच रहे थे, लेकिन जब दूसरे के बारे में गलत सोचते हैं, दूसरे के बारे में कुछ करते, तो हम ही शुरुआत करते हैं अपना दुश्मन कौन है और प्रेम या मित्र कौन है। तो यही बात है। तो मन को मित्र बनाना हमारा पहला काम है। तो मित्र कैसा बनेगा? तो हमें सबको त्याग करना, किसी को अगर जरूरत है उसको दे देने का। दान करने में एक नंबर रहना चाहिए। जो व्यक्ति दान करने में एक नंबर होता है उसका दिल, आत्मा, मन, बुद्धि सब शुद्ध हो जाता है। जो लालच करने में एक नंबर रहेगा वो तो कभी मोह माया से छूटेगा ही नहीं। दानी होना चाहिए। दान देने से अपने पास आता है ज़्यादा और हम अपेक्षा करने से हमारे से जाता है ज़्यादा। दानी बनो, दूसरे को दो। अपेक्षा मत करो यार मैंने दिया, उसने मेरे को दिया नहीं, ये नहीं। वो देवे या नहीं देवे, हमारा फर्ज बनता है दूसरे को दे दो। उसके पास नहीं, दे दो। मत जो अपेक्षा करो। भगवान खुद बोल रहे हैं कोई लालच नहीं रखना चाहिए, कोई मालिक नहीं बनना चाहिए, निस्सीम भाव से देना चाहिए। तो यही ऐसे कठोर आदेश को शारीरिक संबंध में तथाकथित संबंधित भावना से रहित होकर पूरा करने के कुछ झिझक हो तो उसे दूर कर देना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य विगत ज्वर, अर्थात ज्वर मतलब आलस्य से रहित। विगत ज्वर मतलब हमें कोई भी चीज़ में आलस्य आता है, नहीं यार जाने दो, उसको क्यों करने का है, जाने दो, ऐसा हम लोग करते हैं। तो उस वजह से ये आलस्य को छोड़ दे के स्पष्ट भावना, पारदर्शक एकनिष्ठता से कार्य करना चाहिए। अपने गुण तथा स्थिति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को विशेष प्रकार का कार्य करना होता है और ऐसे कर्तव्यों का पालन कृष्ण भावना भावित होकर किया जा सकता है। इससे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। तो ऐसा जब हम करेंगे तभी हमें मुक्ति प्राप्त होती है। कृष्ण भावना भावित में मुक्ति प्राप्त करने का है तो क्या करना चाहिए? मन से लोभ, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, संशय, ये 6 राक्षस को निकालना चाहिए।
दानी बनना चाहिए, दूसरे के पास नहीं है, अपने पास दो चार है तो उसको एक दे के बाजू होना चाहिए। अभी आप दूसरों को देंगे तो वापस आपके पास आने वाला है। जब आप दूसरे को नहीं दोगे, आप लालच करते रहोगे तो आपको आपसे आपके पास है वो भी जाने वाला है। तो हमें दानी बन के भक्ति में प्रगति करनी है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।